निम्न में से कौन सी क्रमित जोड़ी दिए गए समीकरण का हल है? तो हमें यहाँ एक समीकरण दिया गया है 4x ऋण 1 बराबर 3y धन 5 और यहाँ पे हमें दो क्रमित जोड़ियाँ दी गई हैं 3 और 2 और 2 और 3 और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है। ये पहली वाली या दूसरी वाली या दोनों के दोनों या कोई भी नहीं। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि जब हमें क्रमित जोड़ी दी जाती है तो इसमें ये जो पहली संख्या होती है ये दर्शाती है x निर्देशांक को और ये जो दूसरी संख्या होती है ये दर्शाती है y निर्देशांक को। तो यहाँ पे जो x निर्देशांक है यहाँ पे वो है 3 और जो y निर्देशांक है यहाँ पे वो है 2, यानी कि x का मान यहाँ 3 है और y का मान है 2। तो अब अगर ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है तो ये x और y निर्देशांक यानी कि 3 और 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस समीकरण में मैं x की जगह डाल देता हूँ 3 और y की जगह डाल देता हूँ 2 और देखता हूँ क्या ये समीकरण हमें बराबर मिल रहा है या नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा समीकरण है 4x, x की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 3 और ऋण 1 और ये बराबर होना चाहिए 3y और y की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 2 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। तो चलो देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे है 4 गुणा 3 यानी कि 12, ऋण यहाँ पे है 1 और ये बराबर होना चाहिए 3 गुणा 2 यानी कि 6 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें मिलना चाहिए 12 ऋण 1 यानी कि 11 हमें बराबर मिलना चाहिए 6 धन 5, वो तो 11 ही होता है, यानी कि यहाँ पे हमें ये समीकरण बराबर मिल रहा है। तो अगर ये समीकरण हमें बराबर मिल रहा है तो ये सही है और ये भी सही है, यानी कि ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण का हल है क्योंकि यहाँ पे x और y निर्देशांक ने इस समीकरण को संतुष्ट किया। चलो अब इसी तरह से दूसरी क्रमित जोड़ी भी देख लेते हैं। तो इस क्रमित जोड़ी में x निर्देशांक है 2 और y निर्देशांक है 3। तो चलो अब इस समीकरण में हम डाल देते हैं। तो हमें मिलेगा 4 गुणा x यानी कि x की जगह हमें रखना है यहाँ पे 2 और हमारे पास है ऋण 1, ये बराबर हमें मिलना चाहिए 3 गुणा y। तो 3 गुणा y की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास धन 5। चलो देखते हैं हमें आगे क्या मिलता है। 4 गुणा 2 यानी कि ये हो जाएगा 8, ऋण 1 ये हमें बराबर मिलना चाहिए 3 गुणा 3 यानी कि 9 और यहाँ पे धन 5। तो ये हमें क्या मिलेगा, 8 ऋण 1 तो 7 हो जाएगा और हमें ये बराबर मिलना चाहिए था 9 धन 5 के, 9 धन 5 तो 14 होता है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, यानी कि ये क्रमित जोड़ी इस समीकरण को संतुष्ट नहीं करती, यानी ये इसका हल नहीं है।